हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक मेडिसिन के बारे में एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है सिल्डेनाफिल। मैं आपको बताऊँगी कि सिल्डेनाफिल टैबलेट्स का यूज़ क्या है और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है और इसकी जगह आप कौन सी और होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं जो बिल्कुल सेफ़ है। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर सिल्डेनाफिल मेडिसिन क्या होती है। तो ये एक तरीके का ड्रग है जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए यूज़ की जाती है। सिल्डेनाफिल मेडिसिन उन लोगों को दी जाती है जिन्हें इरेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब है कि अगर किसी मेल को इरेक्शन प्रॉपरली ना हो या फिर अगर उन्हें इरेक्शन हो रहा है तो वो बहुत ही जल्दी इजैक्यूलेट हो जाते हैं, उनका इरेक्शन ज़्यादा टाइम तक मेंटेन नहीं रहता है। तो इसी कंडीशन को इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहा जाता है। कई केसेस में ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ ही साथ और भी सेक्सुअल इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि पर्सन को प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन हो सकता है या फिर उन्हें लॉस ऑफ लिबिडो की कंप्लेन हो सकती है। प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन एक कंडीशन है जिसमें पर्सन को बहुत ही जल्दी इजैक्यूलेशन हो जाता है, उनका सीमेन बहुत जल्दी आउट हो जाता है। तो ये कंडीशन कई बार इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ ही होती है। इसके अलावा कई बार पर्सन को हार्मोनल इश्यूज़ के वजह से सेक्सुअल एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं होता है और उसके वजह से उन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि कई बार फिज़िकल रीज़न हो सकते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिसके वजह से पर्सन को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, जैसे कि अगर डायबिटीज़ है किसी पर्सन को और उनका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहता है तो उन्हें ये कंडीशन हो सकती है, या फिर अगर किसी पर्सन को कोई और बीमारी है, हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़ है तो ऐसे पर्सन को भी ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा कई बार साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के वजह से भी पर्सन को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, जैसे कि अगर कोई पर्सन डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है या फिर उन्हें एंजाइटी डिसऑर्डर है, कोई भी मेंटल इश्यूज़ है तो उसके वजह से भी पर्सन को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। कई बार इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने का रीज़न ड्रग एब्यूज़ भी हो सकता है। अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन्स का यूज़ कर रहे हैं जिसके वजह से आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस वीक हो रही है या फिर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल स्मोकिंग का यूज़ करते हैं तो उसके वजह से भी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए कई बार पर्सन सिल्डेनाफिल मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये टैबलेट पर्सन सेक्सुअल एक्टिविटी से आधा घंटा पहले यूज़ करते हैं। सिल्डेनाफिल मेडिसिन ज़्यादातर उन मेल्स को दी जाती है जिन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो या फिर उन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन कोई अंडरलाइंग डिजीज़ के वजह से हो रहा है, जैसे कि किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ है या फिर अगर कोई मेल हार्ट डिजीज़ से सफ़र कर रहा है या फिर उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो ऐसे मेल्स को ये मेडिसिन दी जाती है। अब मैं आपको सिल्डेनाफिल मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट बता देती हूँ कि आखिर ये मेडिसिन यूज़ करने के बाद आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो पर्सन को हेडेक या फिर फ्लशिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे पर्सन को इनडाइजेशन की कंप्लेन हो सकती है। कई बार इन्हें नॉजिया वॉमिटिंग जैसा भी फील होता है। इन्हें विजन चेंजेस फील होने लग जाते हैं। ऐसे पर्सन को डिजीनेस, चक्कर आना, वर्टाइगो जैसी कंप्लेन हो सकती है। कई बार इन्हें स्किन में एलर्जी होने लग जाती है, रैशेस हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे पर्सन को नेज़ल कंजेशन हो सकता है या फिर उन्हें बैक पेन भी हो सकता है। कई बार सिल्डेनाफिल मेडिसिन के काफ़ी सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे जाते हैं, जैसे कि पर्सन को विजन या फिर हियरिंग लॉस हो सकता है ज़्यादा यूज़ करने की वजह से, या फिर अगर मेडिसिन का इफ़ेक्ट बहुत सीरियस हो रहा है तो पर्सन को एक कंडीशन हो सकती है जिसे प्रियापिज्म कहा जाता है। इस कंडीशन में मेल की बॉडी में ब्लड बहुत ज़्यादा रश करता है पीनिस एरिया में, जिसके वजह से उनको बहुत ही विगरस इरेक्शन होता है और ये इरेक्शन उन्हें बहुत घंटों तक होता है, जो एक इमरजेंसी कंडीशन बन सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप सिल्डेनाफिल की जगह यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप डेमियाना मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप लाइकोपोडियम 30 मेडिसिन या फिर आप विथानिया सोमनीफेरा मदर टिंक्चर मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन इरेक्टाइल डिसफंक्शन को क्योर करने के लिए यूज़ की जाती है और इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।